संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा, जी हाँ, कोहिनूर हीरा। वही कोहिनूर हीरा जिसको प्राप्त करने के लिए भाई ने भाई का खून बहा दिया। एक शासक ने दूसरे शासक की सल्तनत तबाह कर दी। हर कोई चाहता था अपने पास इस नायाब हीरे को रखना। क्या है कोहिनूर हीरे का इतिहास और क्यों ये पुरुषों के लिए इतिहास में मनहूस माना गया और महिलाओं के लिए बेहद शुभ? तो आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। नमस्कार, मैं अभिषेक सुमन आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरे के बारे में। दोस्तों, अगर हम कोहिनूर हीरे की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर हीरे को लगभग आज से 900 साल पहले या 1000 साल पहले गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था और ये निकालने वाले ककातीय शासक हुआ करते थे जो तेलंगाना के वारंगल में शासन किया करते थे। कहने का मतलब इनिशियली ककातीय शासकों के द्वारा कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा की खदानों से निकाल लिया गया और ककातीय वंश की ही कुल माता जो ककातीय देवी थी उसी के मंदिर में ककातीय देवी की ही मूर्ति के एक आंख में इस कोहिनूर हीरे को लगा दिया गया। ये विश्व प्रसिद्ध हीरा हुआ करता था और उस समय गोलकुंडा एकमात्र वो खदान हुआ करती थी जहां से हीरे निकला करते थे। पूरे के पूरे विश्व में ये एकमात्र स्रोत था हीरे प्राप्त करने का। लेकिन ये कैसे मनहूस हुआ ना और इसका इतिहास क्या है? इसकी शुरुआत ककातीय वंश से या ककातीय शासकों से ही होती है। जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश में सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी, तो आप जानते हैं कि 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया और अपने सेना नायक अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। 1309 ईस्वी में जब मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया तो ककातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया और मलिक काफूर ने ककातीय शासक प्रताप रुद्रदेव से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। लेकिन क्या इसे कोहिनूर हीरा ही कहा जाता था? जी नहीं, इसका कोई उल्लेख ऐसा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम देने वाला ईरान का शासक नादिर शाह हुआ जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और अब मलिक काफूर ही वो सबसे पहला व्यक्ति था जो इस कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आया और सबसे पहले दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना जिसको ये हीरा प्राप्त हुआ। लेकिन इस हीरे के बारे में इतिहासकार ऐसा कहते हैं और ये बात प्रचलित है कि ये जिस भी पुरुष को मिला या जिस भी पुरुष के पास पहुंचा सबसे पहले तो उस पुरुष को उसने विश्व विजेता बना दिया, बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया और टॉप पर पहुंचाने के बाद कुछ ही समय के बाद उसके पतन का कारण बना और उसकी मृत्यु की वजह बना। लेकिन ये इतिहास में जब भी किसी महिला के पास गया तो महिला के लिए इतना ज्यादा लकी चार्म और इतना ज्यादा शुभ था, उसकी उम्र बढ़ा दी कोहिनूर हीरे ने। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला, ये खिलजियों के पास रहा, उसके बाद तुगलकों का साम्राज्य स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद आए सैयद और फिर उसके बाद आए लोदीस। और आप जानते हैं लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी हुए। और जब दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था और उधर से बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में उसको हराने के लिए आ रहा था, पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए, तो ऐसा कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की तरफ से ग्वालियर के एक नरेश, ग्वालियर के एक शासक विक्रमजीत के द्वारा मदद की गई थी और ये जो हीरा है वो विक्रमजीत को दे दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और अब इसके बाद बाबर के ही सबसे बड़े पुत्र हुमायूं ने विक्रमजीत से ही ये हीरा छीनकर अपने पिता बाबर को गिफ्ट कर दिया, बाबर को भेंट कर दिया। और इस हीरे का उल्लेख अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाबरनामा में ही मिलता है और इसे बाबरी हीरा उसमें कहा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मात्र 4 साल शासन करने के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1530 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा मुगलों में, लेकिन 10 साल शासन करने के बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत में सूरवंश या सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। हुमायूं को खाक छानने के लिए, निर्वास काल बिताने के लिए यहाँ से पर्शिया या ईरान भागने पड़ा और 15 साल तक स्ट्रगल करने के बाद आप जानते हैं कि दोबारा से हुमायूं ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की। शेरशाह सूरी के पास ये कोहिनूर हीरा पहुंचा तो भाई 5 साल ही शासन कर पाया था शेरशाह सूरी। जब वो कालिंजर अभियान पर गया तो आप जानते हैं कि कालिंजर अभियान में ही अपने ही तोप के द्वारा एक गोला फेंके जाने के कारण जो कालिंजर के किले से टकराकर वापस वहीं पर आ गया जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था और वहां पे बहुत सारा गन पाउडर और बारूद था। उसी में विस्फोट और आग लग जाने के कारण शेरशाह सूरी भी झुलसकर मर गया। इसके बाद शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह सूरी
उसके बाद आदिल शाह सूरी, और इसी आदिल शाह सूरी के द्वारा अपने ही एक दीवान जो था राजा हेमचंद्र रेवाड़ी का हिंदू शासक, उसे ये हीरा भेंट कर दिया गया। और उसी राजा हेमू के द्वारा ये हीरा दोबारा से ग्वालियर नरेश को, और फिर ग्वालियर नरेश से ये वापस हीरा पहुंच गया दक्कन, यानी कि दक्षिण भारत, साउथ, जहां से आया था वहीं पर। अब भारत का मुगल बादशाह 13 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बना, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अकबर ने कभी भी अपने पास कोहिनूर हीरा नहीं रखा। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि अकबर इसके शाप से, इसके कर्ज से बचा रहा, और अकबर ने 49 साल तक, 49 ईयर्स तक हिंदुस्तान में शासन किया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। ये हीरा पहुंचा, जो हीरा था वो कभी भी जहांगीर के पास भी नहीं रहा। 1605 से 1627 तक जहांगीर मुगल बादशाह रहा। लेकिन इसके बाद जब मुगल बादशाह आया शाहजहां 1627 से 1658, तो यही शाहजहां 1636 ईस्वी में जब अपने दक्कन मिशन पर, दक्कन अभियान पर गया, तो वहीं पर मीर जुमला नामक व्यक्ति के द्वारा ये हीरा भेंट कर दिया गया शाहजहां को। कहने का मतलब, ये जो हीरा था कोहिनूर हीरा, ये मुगलों में वापस लौटा मुगल बादशाह शाहजहां के पास। आप जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया 1638 में, और वहीं पर दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। और ना सिर्फ लाल किला, बल्कि लाल किले में ही दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए शाहजहां ने, और अपने लिए सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल करके एक स्वर्ण सिंहासन बनवाया, जिसे तख्ते तौस या मयूर सिंहासन कहा जाता था। और उसी मयूर सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए इस कोहिनूर हीरे को शाहजहां ने अपने तख्त में लगवा लिया, अपने सिंहासन में लगवा लिया। लेकिन आप जानते हैं, कुछ ही वर्षों के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने खुद शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद करके मुगल सिंहासन प्राप्त कर लिया, और अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा के भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने तख्ते तऊस या मयूर सिंहासन कभी अपने पास नहीं रखा। जहां पर उसने शाहजहां को नजरबंद करके रखा आगरा के किले में, वहीं पर उसने उस तख्ते तऊस या मयूर सिंहासन को भी रख दिया। इसका मतलब औरंगजेब ने भी कभी अपने पास कोहिनूर हीरा नहीं रखा। इतिहासकार कहते हैं यही कारण है कि मुगलों में सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का रहा, जिसने 49 साल से भी ज्यादा शासन किया हिंदुस्तान पर। लेकिन हवा का रुख बदला 1707 ईस्वी में, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, और ये जो मयूर सिंहासन है, ये आगरा से उठाकर वापस दिल्ली के लाल किले में ले आया गया। और इसके बाद आप जानते हैं कि एक के बाद एक अयोग्य मुगल बादशाहों की कतार लगी। औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम भारत का मुगल बादशाह बना, जो 5 साल में गुजर गया। उसके बाद आया जहादर शाह, जो 1 साल शासन कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फर्रुखशियर आया, 6 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद दर्जात मात्र 3 महीने में मर गया। उसके बाद आया रफी उद दौला या शाहजहां सेकंड, जो केवल 6 महीने में चल बसा। और आप जानते हैं 1719 ईस्वी में भारत का सबसे अयोग्य मुगल बादशाह आया, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में ईरान का एक प्रसिद्ध शासक, जिसका नाम था नादिर शाह, जो ईरान के